हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। फाइनली हम 2 दिन से बात कर ही रहे हैं। मैं अब कुछ अपने बारे में बताता हूँ, आप लोग भी कुछ अपने बारे में सोचते होंगे। या आज बहुत सर्दी है। मैंने पहले सोचा मैं ब्लॉग नहीं बनाऊँगा, फिर मैंने सोचा बना लेता हूँ। वैसे भी दिन भर पढ़ते रहना और फिर सुबह से नींद वैसे भी कम आती है आजकल, एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो सोचा वीडियो बना लूँ, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं सुकरात की, ग्रीस का महान दार्शनिक। वैसे आप लोगों में बहुत से लोग सुकरात को जानते होंगे। एक आम आदमी का नाम। वो एक आम आदमी था, वो कोई राजा का बेटा नहीं था। उसकी जो माँ थी वो दाई थी कहीं पे। सुकरात के सवाल सत्ता को पसंद नहीं आए। हाँ, आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे सवाल पूछने पर बहुत बवाल मचा हुआ है। सवाल पूछना बड़ा जोखिम भरा काम है। कोई सवाल पूछता है तो बड़ी दिक्कतें होती हैं। आपको क्या लगता है कि सवाल पूछने चाहिए या नहीं पूछने चाहिए? और नहीं पूछने चाहिए तो क्यों नहीं पूछने चाहिए? मुझे लगता है पूछने चाहिए सवाल। सवालों से ही पता चलेगा कि क्या है। तो हम बात सुकरात की कर रहे हैं। सुकरात की कुछ बातें मैं आपसे अभी बताऊंगा कि सुकरात लोगों को ज्ञान नहीं देते थे, वो सवाल पूछते थे। सच्चा ज्ञान तब शुरू होता है जब इंसान ये मान ले कि वो सब कुछ नहीं जानता। जब इंसान मान ले कि वो सब कुछ नहीं जानता, तभी वो ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है और ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अगर आज कोई इंसान सरकार से सवाल पूछे, धर्म पर सवाल पूछे और समाज की सच्चाई उजागर करे, तो क्या वो सुरक्षित है? आपका उत्तर होगा हाँ, या ना भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है नहीं। यही हुआ आज से 2500 साल पहले। 2500 साल पहले एक आदमी था जिसने सिर्फ सवाल पूछे और उसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उस शख्स का नाम ही सुकरात था। सुकरात का जन्म 469 पूर्व एथेंस में हुआ था। वो ना कोई राजा का बेटा था और न उसकी माँ दाई थी एक। सुकरात ने कभी कोई किताब नहीं लिखी। वाकई में उनने कभी कोई किताब नहीं लिखी। उनका काम सिर्फ सीधा था। सुकरात ने कभी कोई किताब नहीं लिखी। मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकता। सुकरात की ये कथन है कि मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकता, मैं सिर्फ तुम्हें सोचने पर मजबूर कर सकता हूँ। वो बाज़ारों, गलियों और चौराहों पर लोगों से सवाल पूछते थे और उनका सवाल पूछने का सीधा सा अंदाज था। सुकरात का तरीका प्रश्नोत्तरी का था। वो पहले सवाल पूछते, फिर जवाब पर सवाल करते और अंत में इंसान खुद ब खुद समझ जाता है कि उसे कुछ नहीं आता, और आता भी हो तो व्यक्त कर देता था। सुकरात के सवाल सत्ता को चुभने लगे थे। नेताओं और धर्म गुरुओं को डर था, अगर लोग सोचने लगे तो उनका राज खत्म हो जाएगा। और वाकई में आज की जो अपनी यहाँ की स्थिति है, कुछ ऐसा ही देखने को मिल रही है। तो आप सवाल पूछने से डरिए नहीं और निरंतर सवाल पूछते रहिए जनता से, सरकार से, नेताओं से। शायद उनके जवाब तुम्हें मिल जाएं। सुकरात को भी जवाब नहीं मिला, लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने एक नई क्रांति ला दी और शायद उसको उसके सवाल का जवाब मिल गया। सुकरात आज भी हम में जिंदा है, जो सवाल पूछते हैं। तो मेरे नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, शायद फिर मुझे कभी ना सुन पाएँ।